बालाराम चौधरी को टिकट मिल चुकी है और उसके 3 दिन के बाद आपने आवास पर ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, किस प्रकार से, किस बारे में रखा सर? बिल्कुल सर, आप टिकट की मांग प्रमुखता से कर रहे थे, पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे, संघर्ष भी कर रहे थे, टिकट नहीं मिली। क्या कुछ मंत्रणा हुई बालाराम को टिकट मिलने के बाद, या फिर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से बात हुई, या बालाराम जी से इस बारे में कभी विस्तारपूर्वक बात हुई? मेरी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी पहली सूची जारी कर दी है और ऐसे में बाड़मेर से एकमात्र बालाराम चौधरी को बायतू से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बायतू से भारतीय जनता पार्टी के नेता त्रिलोक चंद चौधरी भी टिकट की मांग प्रमुखता से कर रहे थे, लेकिन टिकट बालाराम चौधरी को मिली है। ऐसे में त्रिलोक चंद चौधरी ने अपने आवास पर एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा है। किस प्रकार से ये सम्मेलन रखा है, त्रिलोक चंद चौधरी साहब से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। बालाराम चौधरी को टिकट मिल चुकी है और उसके 3 दिन के बाद आपने आवास पर ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, किस प्रकार से, किस बारे में रखा सर? मैंने इसलिए रखा है कि इन कार्यकर्ताओं ने मेरा बहुत सहयोग दिया था और हर समय मेरे छोटे से बुलावे पर यहाँ आते थे, या कहीं भी कोई कार्यक्रम होता उस समय आते थे। तो मेरा विचार था कि भाई उनको बुला के एक तो मैं धन्यवाद दूं और उनको बताऊं कि भाई पार्टी ने फैसला कर लिया है, चूँकि कई दावेदारों में से एक को टिकट मिलती है और पार्टी ने बालाराम जी को टिकट दे दी है। तो सबको बुला के उनका धन्यवाद देने के साथ ये कहा कि भाई अपन लोग सब मिल के काम करें, जिससे कि भाई तुम्हें कमल का फूल खिल सके। इसलिए मैंने ये सम्मेलन यहाँ पे बुलाया था और शॉर्ट नोटिस पे था, इसलिए केवल मैं आसपास के लोगों को बुला पाया, सभी लोगों को सूचना नहीं दे पाया। और फिर भी काफ़ी मात्रा में लोग आए और हमने बैठ के तय किया कि भाई अपने को सबको मिलके, अगर गिले शिकवे भी कोई है तो उनको बुला करके और पार्टी हित में पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए आज से ही बिल्कुल प्राणपण से लग जाना है। बिल्कुल सर, आप टिकट की मांग प्रमुखता से कर रहे थे, पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे, संघर्ष भी कर रहे थे, टिकट नहीं मिली। क्या कुछ मंत्रणा हुई बालाराम को टिकट मिलने के बाद, या फिर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से बात हुई, या बालाराम जी से इस बारे में कभी विस्तारपूर्वक बात हुई? मेरी इस बारे में अभी किसी से बात नहीं हुई है, केवल कैलाश जी चौधरी अभी शायद 2-3 घंटों से पधारेंगे। मैं बाहर था, पहले जयपुर था, उसके बाद मैं इधर फलोदी पाटोदी साइड चला गया था, तो आज अभी वो पधारेंगे, उनसे वार्ता होगी। उससे पहले मेरी किसी वार्ता नहीं हुई, पर मेरा फर्ज बनता था कि जो कार्यकर्ता मेरे छोटी सी आवाज़ पे हर समय आते थे, मेरे साथ चलते थे और पार्टी के हित में काम कर रहे थे, तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनको बुलाऊँ, उनसे बात करूँ, और ये मैंने आज किया और मेरे बहुत अच्छा रहा। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे साथ दिया और आज मेरे बुलावे पे यहाँ आए। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जो भी गिले शिकवे थे वो भी दूर किए, टिकट मिल चुकी है। किस प्रकार की रणनीति रहेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की बायतू फतेह करने की? बायतू फतेह करने की रणनीति तो हम सब लोग कार्यकर्ता बैठ के तय करेंगे और पार्टी जो भी चीज़ तय कर लेगी, सभी कार्यकर्ताओं के फर्ज बनता है कि उस पर चलें और इस प्रकार कार्य करें जिससे लगे कि हर व्यक्ति खुद उम्मीदवार है और पार्टी का जो भी निर्देश प्रदेश स्तर से, राज्य स्तर से और जिला स्तर से जो भी हमको निर्देश मिलेगा, उस निर्देश के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इस प्रकार काम करेंगे कि पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ पे चुनाव जीत सके। क्या मुद्दे रहेंगे सर चुनाव में मुख्यतः? मुद्दा युवकों के लिए है, शिक्षा की बहुत स्थिति खराब है, पानी बिजली की स्थिति खराब है, किसानों को कृषि अनुदान नहीं मिल रहा है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। ये मेन ये रहेगी, बाकी सड़कें भी बहुत खराब है, समस्याएं बहुत है, जंगल राज है, उसका नाश भी करना है। सब कुछ इस सरकार ने उल्टा सुल्टा किया है, तो उसको ठीक करने का प्रयास रहेगा, जिससे लोगों में एक भरोसा आ जाए कि वास्तव में राजस्थान में कोई सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस भी यहाँ पे चुनावी अखाड़ों में पूरी तरह से उतर चुकी है। किस प्रकार की चुनौतियाँ रहेगी सर उनसे? वो पार्टियां भी अपना प्रयास कर रही है, पर हमको ये भरोसा है कि मोदी जी का नाम और आगे बीजेपी की सरकार आने का लोगों को भरोसा है, तो ज़्यादातर लोग इसी पार्टी पे भरोसा करेंगे और बीजेपी को यहाँ पे प्रचंड बहुमत से जिता के आगे भेजेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये त्रिलोक चंद चौधरी थे, भाजपा के नेता है, और इन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी हो बहरहाल टिकट नहीं मिली, लेकिन ये जो कार्यकर्ता का सम्मेलन रखा गया है, ये जो भी पार्टी के अंदर गिले शिकवे थे उनको दूर करने के लिए। व साथ ही साथ त्रिलोक चंद चौधरी का ये कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी एक होकर के पूरी तरह से एकता के साथ बायतू के अंदर चुनाव लड़ेगी व फतेह करेगी। ये त्रिलोक चंद चौधरी साहब की राय थी। इनकी राय के प्रति आपके क्या विचार है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।